हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो प्रमुख आंदोलन है, ठीक है। तो उसी दिशा में हमने कल एक आंदोलन पढ़ लिया था। अब आगे और चर्चा करेंगे। हम चंपारण हम कल पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये वो आंदोलन है जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाने में विशेष योगदान दिया। और इन आंदोलनों, ये सफल आंदोलन थे उनके। इन आंदोलनों के प्रभाव से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और वो लोगों को अपने जो उनका एकजुट करने का एक संकल्प था कि सब एकजुट होकर इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और ब्रिटिश रूलरों के खिलाफ विद्रोह करें, आंदोलन करें। तो उनका ये जो सपना था वो साकार होता हुआ नजर आता है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चंपारण हमने पढ़ लिया था, खेड़ा सत्याग्रह से आज हम शुरुआत करेंगे। आप, आई होप कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए गए पसंद आ रहे हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में मैं आपसे फिर आग्रह करूँगी कि आप किताब जरूर पढ़ें। ठीक है, जब भी आप कोई कंटेंट देखें, किसी अन्य का भी आप वीडियो देखते हैं, क्लास में आप अपना अटेंड करते हैं, किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है, आपके स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसके बाद भी आप एक बार किताब को अच्छे से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये चीज़ों का बहुत योगदान होगा। साथ साथ आप लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा मूवमेंट, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। तो जैसे हमने चंपारण में पढ़ा था कि चंपारण में भी किसानों की समस्या थी और गांधी जी ने उसका एक वो चंपारण को सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को जीत दिलवाई और वहाँ से उनको महात्मा गांधी की उपाधि भी मिली। उसमें कौन कौन से लोग थे, सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम इसको भी समझते हैं। खेड़ा, सबसे पहले खेड़ा जगह देखते हैं कि खेड़ा एक समय देखते हैं सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो ये 1918 में शुरू हुआ। ठीक है, इसका समय था 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया चंपारण का, और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह। इस आंदोलन के साथ साथ एक आंदोलन और चल रहा था, अहमदाबाद सत्याग्रह। वो भी मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, वो भी डिस्कस करेंगे। 1918 के समय में गांधी जी अहमदाबाद में मिल मजदूरों का जो इशू था वो उसको रिजॉल्व करने में लगे हुए थे। उसी बीच एक मोहन लाल पांड्या करके नेता थे जो जिन्होंने इस खेड़ा सत्याग्रह के विरुद्ध आंदोलन मतलब कोशिश की, विद्रोह किया और गांधी जी को ये प्रस्ताव भेजा कि वो यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो देखिए खेड़ा है कहाँ। खेड़ा गुजरात, अभी का वर्तमान का गुजरात है। ठीक है, वर्तमान में ये गुजरात में है। उस समय ये जब 1918 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, उस समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। अभी गुजरात का क्योंकि बाद में ये सारी चीजें अलग हुई, प्रांत अलग अलग राज्य बन गए। ये 1960 के आसपास इसका गुजरात को अलग किया गया। 1918 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। ठीक है, खेड़ा के जो लोग थे वो मुख्य रूप से कृषि से अपना जीवन यापन करते थे। खेड़ा का जो जीवन यापन था वो कृषि आधार था। वैसे तो पूरे भारत में आज भी भारत को कृषि प्रधान बोला जाता है, पर खेड़ा उस समय कृषि प्रधान था और वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये वहाँ की विशेषता थी कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। वो लोग खेती किस चीज की करते थे? तंबाकू और कपास की, और उत्पादन बहुत अच्छा था वहां पर। उस समय उत्पादन वहां पर बहुत अच्छा होता था। ठीक है, उत्पादन जो होता था वो बहुत अच्छा था। उसकी वजह से अंग्रेज तो बहुत खुश थे क्योंकि उनको समय से टैक्स मिलता था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब ये 1918 की बात है,
इसी समय में ये 1918 के समय तो सत्याग्रह आया, उससे पहले तक टैक्स भी आराम से दिया जा रहा था, कृषि बहुत अच्छी हो रही थी। समस्या कहाँ आती है? 1917 में। देखिए 1917 में आपने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था, उस समय क्या आ गया था, यहाँ एक महामारी आई, ठीक है, वो थी प्लेग। ठीक है, प्लेग, यहाँ एक महामारी फैल गई, प्लेग। तो पूरे भारत में लोग प्रभावित हुए। प्लेग की महामारी में यहाँ के बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, तो एक तो ये समस्या थी कि उस समय मतलब कारण क्या था, मैं वो समझा रही हूँ आपको। 1917 में प्लेग की महामारी आ गई, उसी बीच यहाँ पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, तो एक तो महामारी, दूसरा अकाल, सूखा पड़ गया। तो सूखा पड़ जाने से क्या हुआ कि जो आपकी कृषि थी 100% थी, वो सिर्फ कितनी रह गई, 25% रह गई। ठीक है, यानी जो उत्पादन था वो सिर्फ 25% रह गया। अभी एक चीज और समझ लेते हैं, जो क्योंकि रूल्स तो उस समय में किसके चल रहे थे, ब्रिटिशरों के चल रहे थे, अंग्रेजों के चल रहे थे। तो उनकी रूल के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो अगर किसी राज्य में किसी जगह पर खेती की जाती है, वहां पर उत्पादन का कुल 25% ही, यानी पिछले वर्ष से सिर्फ इस वर्ष, गत वर्ष में 25% ही उत्पादन हुआ है, तो उसको सूखा, मतलब उसको अकाल कह दिया जाता था और वहां के टैक्स को माफ कर दिया जाता था। यानी अगर उत्पादन जो हो रहा है अपने 100% की जगह 25% तक होता है, तो उन्हें कर फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये उनका रूल था, पर वो इस बात को नहीं मान रहे थे। यही एक सबसे बड़ा रीजन बना इस सत्याग्रह का। ठीक है, कि एक तो वो ये नहीं मान रहे थे कि हम अकाल पीड़ित हो गए हैं, दूसरा इसके बावजूद वो क्या कर चाहते थे कि टैक्स, उन्होंने क्या किया, जो टैक्स था उसको 23% और बढ़ा दिया। ठीक है, जितना टैक्स लेते थे उसको और ज्यादा 23% बढ़ा दिया। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जिससे खेड़ा सत्याग्रह हुआ, यानी महामारी, उसके बाद अकाल, और साथ में अकाल तो हुआ ही, साथ में क्या उनको हुआ कि 23% आपको टैक्स और ज्यादा देना है। ठीक, तो ये 3 कारण प्रमुख थे जो खेड़ा सत्याग्रह में थे। इसके विरुद्ध आवाज उठाई मोहन लाल पांड्या ने। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इसी, ठीक है, पांड्या, तो ये इन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई और मतलब वहां के कलेक्टर से बात की कि ऐसा ना किया जाए, पर वहां पर उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। उनको बोला ये तो करना ही पड़ेगा। ये अपनी समस्या लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी उन दिनों कहाँ थे, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी एक सत्याग्रह चल रहा था, वो आगे हम पढ़ेंगे। अहमदाबाद में भी सेम ईयर में एक और चल रहा था सत्याग्रह। ठीक, तो वो मिल मजदूरों का है। ठीक, तो मोहनलाल उनके पास गए। अब गांधी जी क्यों, चूंकि खुद फ्री नहीं थे, अब मैं एक बार इसको रद्द करती हूँ फिर बताती हूँ क्या। गांधी जी चूंकि खुद फ्री नहीं थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, से आग्रह किया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने आग्रह किया कि आप वहां जाएं और इनकी समस्या को समझें। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक टीम बनाई। ठीक है, टीम में बहुत सारे मेंबर थे उनके। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जैसे नरहरि पारिक है, अनसुईया बेन है, इस तरह के कई सारे बड़े लोग वहां पर जाते हैं। आप नाम इनसे के, नरहरि पारिक, बहुत सारे हैं, तो इनमें से कुछ के मैं नाम लिख देती हूँ, जैसे नरहरि पारिक, ठीक है,
और अनसुईया बहन, ठीक है। ये इन लोगों ने एक एक टीम बनाई, ठीक है। मोहनलाल पांड्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं, इन सब ने एक बड़ी टीम बनाई और उस पूरे क्षेत्र में जहां ये समस्या थी, उस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सर्वे किया, ठीक है, कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उनको एकजुट होने को कहा। घर घर जाकर हर किसान से मिलकर एक सर्वे किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं उनको सुना और एक सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। रिपोर्ट तैयार की और उसको कलेक्टर के पास भेजा कि भाई ये समस्याएं हैं, आप इसके ऊपर देखिए। लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। उन्होंने तो कहा कि हम तो टैक्स जो बढ़ा है वैसे ही लेंगे और आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के साथ ये बात साझा की। जब ये बात वहां पर साझा की उन्होंने, मैं इसको रब करती हूँ, उन्होंने बात साझा की। फिर 22 मार्च को, क्योंकि सबको उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे में था, क्योंकि उनका वहां पे जो मुख्यालय था वो बॉम्बे में ही था, उन्होंने वहां तक अपना भेज दिया लेटर कि आप इस किसानों की समस्या पर ध्यान दें। पर वो वहां की ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ध्यान नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने बोला 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को उन्होंने इस पूरे किसान के जो समूह था, पूरा किसान था, उसके साथ मिलकर बोला कि अब हम यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। 22 मार्च 1918 तो खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ आपका 22 मार्च, जो डेट है 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को ये सत्याग्रह शुरू हुआ और सभी लोगों ने इसका पूरे क्षेत्र में बहुत जोरों शोरों से इसका पालन किया। हालांकि उस समय उनका शारीरिक शोषण उनका बहुत हुआ। अंग्रेजों ने टैक्स के जगह पर, टैक्स जो नहीं दे सकते थे, उनकी जमीन जब्त कर ली, पशुओं को ले लिया, जो संपत्ति उनके पास, जो उनको हाथ लगा वो कर के नाम पर उन्होंने वसूला, ठीक है। बहुत शोषण किया। उस समय में उन्होंने क्या किया कि 22 मार्च को ये लोग सब लोग सत्याग्रह के आंदोलन में शामिल हो गए। अब चूंकि ये अहिंसक सत्याग्रह था, हिंसा तो हो नहीं रही थी, अंग्रेज क्या करते। एक लंबे समय के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक समझौता कर लिया कि भाई अब हमने हार मान ली है, और उन्होंने एक समझौता कर लिया, ठीक है। एक समझौता किया। समझौते में उन्होंने क्या किया, इनकी मांगी क्या थी, मांगी वही थी कि आप जो खेड़ा है इसके जो टैक्स हैं, एक तो इसको माफ कर दिया जाए चूंकि अकाल पड़ गया है, ठीक। और जो जब्त की गई जगह है, जमीन है, पशु हैं, जो भी चीज आपने जब्त की है वो उनको वापस कर दी जाए, ठीक है। उनकी मेन मांग यही थी कि आप हमारी जो जमीनें हैं उनको वापस करें, साथ में जो आपने टैक्स बढ़ाया है उसको वापस लिया जाए, 23% हम टैक्स नहीं देंगे, और साथ में ही जो अकाल है उसको सूखा घोषित किया जाए, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, ठीक है। तो जब किसान अंग्रेज पूरी तरह से देख लिया उन्होंने कि अब किसान एकजुट हो गए हैं और ये अहिंसावादी बनकर सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उन्होंने एक समझौता किया जिसमें उन्होंने इन तीनों शर्तों को, समझौते में एक तो 23% जो उनका टैक्स बढ़ा था उसको वापस ले लिया, टैक्स वापस लिया, ठीक है। समझौते में टैक्स वापस ले लिया। दूसरा, आपका जो किसानों को क्या किया उन्होंने, अगले 2 वर्ष तक, ठीक है, जिस वर्ष हुआ था अगले 2 वर्ष तक टैक्स माफ कर दिया है ना, मतलब स्थगित कर दिया कि अगले 2 वर्ष तक आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। ये ब्रिटिशरों ने किया जब उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें समझौता करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह में जीत हुई, किसानों की जीत हुई। और तीसरा, जो उन्होंने उनके पशु और जमीन जो भी उन्होंने जब्त किया था उनको वापस दे दिया, ठीक है, वापस दिया, ठीक। तो क्या क्या चीजें हमने देखी कि उनकी विशेष मांग यही थी कि एक तो पहले इसको अकाल
घोषित किया जाए, जिससे कि अकाल घोषित हो जाएगा तो टैक्स नहीं देने पड़ेगा। ये उनकी ही उनका ही रूल था, फिर भी वे मानने को तैयार नहीं थे। भाई ये भारतीयों ने नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय में तो उनका ही शासन था, तो रूल भी उनके ही थे। अपना ही रूल वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे नहीं, हमें तो 23% और भी ज्यादा चाहिए। तो कैसे दे सकता है, जब उसके पास खेत प्रोडक्शन ही नहीं है तो वो कैसे टैक्स देगा। ठीक है, तो एक तो ये, और दूसरा फिर अगले 2 वर्ष के लिए गांधी जी ने यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं और डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। देखिए, गांधी जी का ये पहला, यहीं पर उनका असहयोग आंदोलन का पहला आप अवसर देखेंगे, जब उन्होंने क्या कहा कि आपको टैक्स देना ही नहीं है। उन्होंने जब लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि टैक्स देना ही नहीं है, आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है। तो ये असहयोग में भी यही था कि आप चीजों को नहीं देंगे, नहीं करना है, तो टैक्स उन्होंने नहीं दिया। तो असहयोग का पहला उनका जो रूप दिखता है ना, वो यही दिखता है। ठीक है, ठीक है, जो पहला असहयोग उनका था, प्रथम जो एक सफल अभियान था, वो एक तरह से देखा जाए तो ये भी था। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 22 मार्च ये शुरू हुआ था और 5 जून 1918 में ये सत्याग्रह कंप्लीट हुआ, और एक सफल सत्याग्रह के रूप में इसको देखा जा सकता है। गांधी जी के ये जो तीन सत्याग्रह हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया, और उनका जो एकजुट करके भारत को के लोगों को एकजुट करना था, उसमें ये उस दिशा में ये बहुत सफल प्रयास रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ लिया है। अगली बार हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूरों की क्या समस्या थी, वो आंदोलन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।